देखो बेटा, ए बी सी आर ऑड इंटीजर देन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी रेशनल। ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा। आप एज्यूम कर लो, लेट से x इक्वल टू पी बाई क्यू इज वन ऑफ द रूट वेयर पी और क्यू के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एच सी एफ इसका वन है, पी और क्यू आर इंटीजर। तो सेटिस्फाई करा देते, ए पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस बी पी बाई क्यू प्लस सी इक्वल टू जीरो, दैट इज ए पी स्क्वायर प्लस बी पी क्यू प्लस सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, जिसमें मैं यदि क्यू से डिवाइड करता हूँ तो देखिए ये दोनों टर्म क्यू से डिविजिबल है, तो ये वाला टर्म भी क्यू से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये तो राइट हैंड साइड तो जीरो है, तो ये सभी से डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू डिवाइड्स ए। सिमिलरली फर्स्ट टू टर्म पी से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि जो पी होगा दैट डिवाइड सी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पी और क्यू यदि दोनों ए बी सी ऑड लिखे हैं और पी और क्यू को हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये यदि दोनों ऑड हुए, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन क्या होगी, यदि पी बाई क्यू है, यदि दोनों ऑड एक्सप्रेशन ऑड टर्म हुए, यदि पी बाई क्यू ऑड हुए तो क्या होगा। देखो केसेस क्या हैं, पी और क्यू जो दोनों हैं दोनों ऑड हैं, ठीक है, दोनों ऑड होंगे तो क्या होगा, ए पी स्क्वायर ऑड हो जाएगा, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी क्यू सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये ऑड ये ऑड ये ऑड, तो ऑड आएगा, ऑड इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो तो इवन होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब इसका मतलब ये है कि पी और क्यू दोनों ऑड नहीं हो सकते। अब दूसरा केस, पी ऑड है क्यू इवन है, या इवन इनमें से एक ऑड है एक इवन है, तो ए पी स्क्वायर प्लस बी पी क्यू प्लस सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो पी ऑड है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा इवन, ये हो जाएगा इवन, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, ऑड आ जाएगी, ये वाली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, ऑड। अगेन ऑड इक्वल कैन नॉट बी इवन, तो ये भी रिजेक्ट हो गया केस कॉन्ट्राडिक्शन से। सिमिलरली पी इवन क्यू कैन नॉट बी ऑड, और पी और क्यू दोनों इवन हो नहीं सकते क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अल्टीमेटली सिचुएशन ये है कि ऑड इक्वल टू इवन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके रूट रैशनल नहीं हो सकते हैं, ए ऑप्शन। बाकी आप ए बी सी की वैल्यू कोई भी रैशनल नंबर एज्यूम करके अभी आप आंसर चेक कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ, जैसे ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1 इक्वल टू 0। ठीक है, A1 B -1 C -1 मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है, और तो x कितना आएगा, 1 प्लस माइनस रूट ओवर 5/2। देखो कैसा आ रहा है, इर्रेशनल आ रहा है। तो आइदर रूट विल बी इरेशनल और रूट विल बी इमेजिनरी, बट रूट कैन नॉट बी रैशनल।